देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का जब हम वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए कुछ यूनिट, जैसे कोई भी एरिया हम फाइंड करते थे तो उसके लिए भी यूनिट यूज करते थे, तो इसकी भी कुछ यूनिट्स होती है वॉल्यूम की भी। क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CU, क्यूबिक, तो CU डॉट MM कर सकते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हम क्यूबिक को CU डॉट सेंटीमीटर हो जाते हैं CU, और क्यूबिक मीटर यानी CU क्यूबिक मीटर। इस तरह से 3 यूनिट्स इसकी होती हैं। इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी यूनिट तो लिखनी पड़ेगी ना। तो याद रखिएगा, अगर डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है तो क्यूबिक मिलीमीटर है वॉल्यूम, अगर उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेंटीमीटर में दी है तो क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, और अगर मीटर में दी है तो क्यूबिक मीटर होगा उसका वॉल्यूम। अब यहाँ दो नए टर्म, एक तो क्यूब तो हम लोग समझ गए, क्यूब क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं कि कोई ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अब इक्वल होगी। तो क्यूब को तो हम लोग समझ गए कि ऐसा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसकी क्या हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल, तो उसको तो हम लोग क्यूब कहते हैं, सही। अब एक नया टर्म आएगा क्यूबाइड। अब क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड में भी बिल्कुल उसी तरह का शेप रहेगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा कि उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होगी, बराबर नहीं होगी। जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस था कि स्क्वायर में जो साइड्स होती थी वो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग लेंथ की होती थी। स्क्वायर में क्या होता था, उसकी दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती थी। इसी तरह क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंस बस इतना है कि क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल होंगे, जैसा कि इस बॉक्स में देखने को मिल रहा है। इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट देखिए आपस में इक्वल है, लेकिन इस बॉक्स को अगर हम देखें तो इसका देखिए ब्रेथ, लेंथ और हाइट बराबर नहीं है। इस तरह का कोई बॉक्स हो, कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका लेंथ, हाइट और ब्रेथ आपस में इक्वल नहीं होता, उसको हम लोग क्यूबाइड कहते हैं, ठीक। तो अब दो तरह के ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे हमको अपने घरों में, या तो क्यूब होगा या तो क्यूबाइड। क्यूब कब होगा, जब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में इक्वल है तो हम उसको क्यूब कहेंगे, और अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में इक्वल नहीं है तो उसको हम क्यूबाइड कहेंगे। अब इसको देखें कैसे अपने घर में, तो आप अपने घर में देख सकते हो। जैसे अपने कमरे को देखो, आप जिस कमरे में बैठे हो, ठीक, कमरे में बैठोगे तो कॉर्नर में देखिए, ठीक, कॉर्नर में, अपने कमरे के कॉर्नर में आप देखिए, तो कॉर्नर में आप देखोगे तो आपको 3 लाइंस दिखेगी। एक ऊपर जा रही होगी, एक इस साइड जा रही होगी और एक इस साइड जा रही होगी, एक लेफ्ट हैंड की ओर, एक राइट हैंड की ओर, ठीक, और एक ऊपर की ओर। साइड्स है, यही तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को शो करेंगी। ऐसे देखिए कमरे के कॉर्नर में ऐसे आपको लाइंस बनी हुई दिखेगी, जहां दीवार मिल रही है, दो दीवार आपस में जहां मिल रही है, कुछ इस तरह का शेप देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको लेंथ भी दिखेगा, ब्रेथ भी दिखेगा, हाइट भी दिखेगा। तो अब जरा देखिए कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल है कि नहीं, जरा कमेंट करके मुझे बताइए। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस कि आपके कमरे में जो आप कॉर्नर में देख रहे हो, आपको जहां दीवार, दो दीवार ज्वाइन हो रही है उस जगह पर देखिए कॉर्नर में, तो आपको लेंथ भी दिखेगा, ब्रेथ भी दिखेगा इस तरह, और हाइट भी दिखेगी। क्या तीनों आपस में इक्वल है? देखिए जवाब आने लगा, नहीं इक्वल है।
क्योंकि जनरली जो कमरे होते हैं वो क्यूबाइड शेप के होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रीथ में कुछ डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट अलग अलग होती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबाइड। अगर आप एक मैच बॉक्स आपके पास होगा, ठीक है, माचिस का डिब्बा, अब जरा उसको देखिए, वो माचिस की डिब्बी कुछ मान लीजिए, मैं इसको मान लेता हूँ मैच बॉक्स, देखिए इस डस्टर को, तो इस डस्टर की तरह ही उस मैच बॉक्स में भी लेंथ होगा, इधर ब्रीथ होगा, चौड़ाई, और ये ऊंचाई भी होगी। लेंथ यहां से यहां तक लेंथ, ये ब्रीथ और ये हाइट, क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है, नहीं इक्वल है, यानी ये क्या होगा, एक क्यूबाइड होगा। अगर इसकी लेंथ, इसका ब्रीथ और इसकी हाइट आपस में इक्वल होती तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब। वैसे बहुत से ऑब्जेक्ट आपके घर में होंगे, बहुत से बॉक्सेज आपके घर में होंगे, आप उनको फाइंड आउट कीजिए और कमेंट करके मुझे बतलाइए कि आपने अपने घर में ऐसा कौन सा सामान पाया जो क्यूबाइड है और ऐसा कौन सा सामान पाया जो क्यूब है। तो अब जब क्यूब और क्यूबाइड आप समझ चुके हैं, तो इस क्यूब और क्यूबाइड वाले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले को हम लोग याद कर लेते हैं, थोड़ा जरा सा उसको याद करने से पहले एक और चीज, कुछ टर्म्स और आएंगे, सुन लेते हैं, फिगर बना लो पहले। अब ये दो फिगर जरा देखते हैं। अब इसमें देखिए, मैंने अभी एक फिगर बनाया था घर के कॉर्नर में देखने के लिए, कुछ इसी तरह का ये फिगर देखिए बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरह फिगर है और एक फिगर ऐसे, इससे अच्छा जो मैंने बनाया वो ऐसे ऐसे और एक ऐसे। घर में आप देखोगे कॉर्नर में ऐसा कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा जिसमें एक लाइन इधर जा रही होगी, एक इधर जा रही होगी, एक इधर जा रही होगी। तो अब जरा इसको देखिए, इसकी चार जो लेंथ है, ये वाली साइड, ठीक, ये ब्रीथ, अब इस फिगर में थोड़ा ये छोटा समझ में आ रहा, और ये जो हाइट, जब ये तीनों आपस में इक्वल हो गए तो इसको हम कहते हैं क्यूब। तो जब साइड्स इक्वल होती है ना तो उसमें लेंथ ब्रीथ नहीं यूज किया जाता, ठीक, क्या जैसे स्क्वायर में हम लेंथ इनटू ब्रीथ नहीं करते, साइड 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 बोलते हैं, साइड इनटू साइड, क्योंकि चारों साइड आपस में इक्वल होती है। इसी तरह क्यूब में लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपस में इक्वल होती है, तो इसके लिए हम लेंथ, ब्रीथ, हाइट वर्ड नहीं यूज करते, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ए, किनारा। तो क्यूब में जो साइड्स इक्वल है लेंथ, ब्रीथ और हाइट की, उसके लिए वर्ड हम लेंथ, ब्रीथ और हाइट नहीं यूज करेंगे, एज वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे स्क्वायर में साइड साइड यूज करते थे, तो क्यूब में एज लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, और क्यूबाइड के केस में तो कोई परेशानी नहीं है, लेंथ के लिए है, ब्रीथ के लिए बी और हाइट के लिए है लेंथ, ब्रीथ और ये हाइट के लिए h। इस तरह से वर्ड यूज करेंगे। तो चलिए देखिए क्या फार्मूला बनता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया A इंटू A इंटू A, ठीक, इसको ई भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एज लिखेंगे, ठीक है, एज इंटू एज। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो गया सिंपली लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। पूरा पूरा लिख लीजिए, बल्कि पहला फर्स्ट लाइन में, भले बाद में आप लोग भले साथ बात कर ले, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, पी हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। ये दो फार्मूले आपको मिल गए, एक क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेगा, एक क्यूब का वॉल्यूम निकालेगा। तो इसको हमें याद रखना है, क्योंकि इस पर बेस्ड अब प्रॉब्लम हमको मिलेगी
उन क्वेश्चंस को अब हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 3 में। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब याद रखिएगा, आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके दिमाग में एक बाद में उसको लिख लीजिएगा या कर लीजिएगा। तो चलिए इन्हीं फार्मूले पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन वर्कशीट 3 के हम लोग सॉल्व करते हैं। वर्कशीट 3 में देखिए अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन एक फिल इन द ब्लैंक है, तो पहले उसको देख लेते हैं सॉल्व करके। तो वर्कशीट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक। Amount of space occupied by a solid is called its। किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट द्वारा जो जगह ऑक्युपाई किया जा रहा है, घेरा जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसका वॉल्यूम कहते हैं ना। फर्स्ट का आंसर होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, किसी क्यूबाइड का वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू डैश इनटू डैश। क्या क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बोला है ना, क्यूब बोलता तो एज इनटू एज इनटू एज करते। फिर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब तो एज इनटू एज इनटू एज। अब देखिए यहाँ लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट नहीं किए, क्यों? क्योंकि ये क्यूब की बात कर रहा है और ये वाला क्यूबाइड का वॉल्यूम का बात कर रहा है, तो हमको याद रखना पड़ेगा, गलती ना करना। सी के बाद डी वाला क्वेश्चन देखिए। क्यूब इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग। क्या मेजर करने के लिए क्यूब बेस्ट यूनिट है? स्क्वायर तो एरिया फाइंड आउट करने की बेस्ट यूनिट थी। क्यूब इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड। ई वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ वन, एक क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होगा अगर उसका 1 एज 1 mm है। एक क्यूब है, ठीक है, देखिए इस तरह से क्यूब बना हुआ है और इस क्यूब का 1 एज दे दिया है कोई 1 mm, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। अरे भाई क्या बताया गया क्यूब में? अगर 1 एज दे दिया तो मतलब उसका लेंथ भी 1 mm होगा, विड्थ भी 1 mm होगा, हाइट भी 1 mm होगा। तो वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूब इज इक्वल टू 1 mm इनटू 1 mm इनटू 1 mm। लेंथ जो एज इनटू एज करते हैं तो तीनों की लंबाई कितनी होगी? 1 mm ही होगी, क्योंकि क्यूब है और क्यूब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है। ये आ जाएगा आंसर 1 क्यूबिक मिलीमीटर। 1 क्यूबिक मिलीमीटर विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन F। If a box is filled with 8 cubes of age 1 centimeter, its volume is। एक बॉक्स है, ठीक, उस बॉक्स में 8 क्यूब्स हैं, ऐसे 8 क्यूब्स भरे हुए हैं उस बॉक्स में और हर बॉक्स का 1 एज दिया है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज द एज ऑफ क्यूब। तो टोटल का वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए? एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, उसमें 1 मतलब 8 ऐसे स्क्वायर यानी क्यूब रखे हुए हैं और एक क्यूब का 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर। तो अरे भाई एक बॉक्स का वॉल्यूम कितना हुआ? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 8 बॉक्स है तो 8 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। भाई एक बॉक्स का हम निकाल लिए वॉल्यूम और बराबर है सबका एज, तो 8 बॉक्स है तो 8 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से वर्कशीट 3 का, देखिए वर्कशीट 3 का ये क्वेश्चन 1 जो कि फिल इन द ब्लैंक है हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन 2 में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज क्यूब्स हुज एज आर गिवन बिलो। कुछ क्यूब्स का एज दिया है, एज दिया है मतलब किनारा दे दिया, तो
तो क्यूब के सारे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में इक्वल होती है, तो हमको अगर एज दे दिया तो हम समझ जाएंगे उसकी ऊंचाई भी इतनी होगी, उसकी चौड़ाई भी इतनी होगी, कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर में साइड दे देता था तो हम लोग समझ जाते थे कि उसकी चारों साइड बराबर होगी, तो उसी तरह अगर एज दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल होगा आपस में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इन क्यूब्स का हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। एज दिया है यानी एक किनारा दे दिया 4 सेंटीमीटर, सीधी हम फार्मूला जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए, वैल्यू कर दीजिए, सिंपल। वैल्यू करें 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में इक्वल है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए सब कुछ सेंटीमीटर में था, इसलिए इसका आंसर आएगा 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह बी वाले का देखते हैं, एज कितना दिया है भाई, एज इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर दिया तो फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एज। अब पूरा लिखना चाहे हम ई इंटू ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ई को, किसको डिनोट कर रहा है एज को, ई डिनोट कर रहा है एज को। पूरा लिखेंगे तो और अच्छा है। 12 कर दीजिए 12 इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, कैलकुलेट कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 का तो होता है 144, और इसमें एक और 12 बचा, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कर देंगे कितना आ जाएगा भाई। चलिए एक एक करके देते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 8 2 7 1 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सारी रीडिंग दी हुई थी, आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। सी वाला क्वेश्चन देखिए, एज दिया हुआ है, एज है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ई इंटू ई। ई क्या डिनोट कर रहा है एज को। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत आसान है, अगर आपको फार्मूला याद है तो किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 15 15 क्या होता है 225, इसमें 15 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक 5 2 2 5 7 3 3 33 75 3075 क्यूबिक सेंटीमीटर ही दिया है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट अगर आप नहीं लिखते हैं या गलत यूनिट लिखेंगे तो सारा कैलकुलेशन लिखा, तब आपको फुल मार्क्स तो नहीं मिल सकता, क्योंकि यूनिट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यूनिट आपको सही से लिखना है। अब डी वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको इसे सॉल्व करना है और कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे उसे कैलकुलेट कर लेते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है, कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं यहाँ मेरी क्लास में। 30 सेंटीमीटर दिया है एज, तो 13 सेंटीमीटर दिया है, फार्मूला में है और आप एज इक्वल टू एज इनटू एज इनटू एज, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट अप कर तो मल्टीप्लाई कर देंगे और सही सही यूनिट के साथ कमेंट करना है, इस बात का ध्यान रहे, हाँ तभी माना जाएगा। चलिए ये होमवर्क है आपका।
अब क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड्स whose dimensions are given below। देखिए उस समय एज क्यों लिखा था, क्योंकि क्यूब की बात थी। अब क्यूबाइड क्यों लिख दिया, क्योंकि लेंथ ब्रीथ और हाइट दी हुई। तो चलिए जब लेंथ ब्रीथ और हाइट दे दिया तो वॉल्यूम निकालना कौन सी बड़ी बात है। चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लिख देते हैं, इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। वैल्यू पुट अप कर देते हैं 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। इनको आप मल्टीप्लाई करके भाई कितना आ रहा है 15 8 जो होता है 120 और उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 600, यानी 600 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर यूनिट सही से लिखना है हम लोगों को, ठीक। कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके तुरंत पूछिए। बी इसमें लेंथ कितना दिया है, बी में 5 सेंटीमीटर, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ब्रीथ दिया है 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब क्या है तो कैलकुलेशन भी आसान है। तुम्हारे को आपको हाइट कैलकुलेट कर लीजिए, is equal to length into breadth into height। वैल्यू पुट अप करिए, लेंथ है 5 सेंटीमीटर into 3 सेंटीमीटर into 2 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करके देखिए 5 3 जा 50, 50 2 जा 30, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए 5 का 3 में मल्टीप्लाई किए, जितना आएगा उसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया हमारा। डी वाले क्वेश्चन में लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ है, ब्रीथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। फार्मूला आपको लगना चाहिए, फार्मूला लगा कि नो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड is equal to length into breadth into height। length into breadth into height, length है 10 सेंटीमीटर दिया, breadth है 5 सेंटीमीटर और height है 3 सेंटीमीटर। बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए, वैल्यू पुट अप करिए कितना आया मल्टीप्लाई करने पर 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 का 50 और 50 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 क्यूबिक सेंटीमीटर। सबके रीडिंग सेंटीमीटर में दी थी इसलिए वॉल्यूम में सेंटीमीटर है। प्लीज योर होमवर्क। कहते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी करके यूनिट के साथ जवाब देते हैं। इसमें लेंथ दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, थोड़ी बड़ी वैल्यू दे दी गई है, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। ब्रीथ है 14 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, फार्मूला आप जान ही रहे हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। अब लेंथ ब्रीथ और हाइट की जगह वैल्यू पुट अप करके कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, तभी मुझे पता चलेगा भाई आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 सुनते रहिए, अभी जो लोग कर रहे हैं कंप्लीट कर ले और सुनते रहिए। एन इनसाइक्लोपीडिया हैज ए लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, ब्रीथ 20 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, अब इनसाइक्लोपीडिया का मतलब देखो बेटा, जो बुक होती है इनसाइक्लोपीडिया, उसमें मतलब एक तरह की बुक है, उसके अंदर बहुत से नॉलेज की चीजें हमको मिलती है। ठीक है, तो वो बुक का लेंथ ब्रीथ और हाइट दिया है तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है।
चलिए देखते हैं उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। क्या क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ दिया हुआ है ये 30 सेंटीमीटर, ब्रीथ है, पर ये कहते हैं सब चीज, ठीक है। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम तो लिख लेंगे। और हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो सीधे वॉल्यूम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया कोई भी मैं लेंथ हाइट लिख दिया, सीधे आंसर फार्मूला लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, वॉल्यूम पुट कर दीजिए। लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कितना आ रहा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा 600, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ रहा 4800 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सब मालूम आप दैट इंसाइक्लोपीडिया। क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है। A dice has an age of 4 सेंटीमीटर। A dice, जो लूडो खेलते हो आप ना, तो लूडो में जो डाइस नहीं होता जिसको फेंकते हैं उसमें बहुत से नंबर लगे रहते हैं, तो वो एक क्यूब होता है, ठीक है। तो उसका एज दिया है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डाइस। भाई एज ऑफ डाइस दिया हुआ है, एज ऑफ डाइस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एज ऑफ डाइस इज 4 सेंटीमीटर। तो जब एज का मतलब क्या होता है, क्यूब में रेंज होता है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रीथ हाइट इक्वल होगी, तो सीधे वॉल्यूम ऑफ डाइस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डाइस इज इक्वल टू एज इनटू एज इनटू एज। आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। करिए, देखिए कितना आ रहा है। 4 4 जा 16, 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 है, और उस 16 में इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट डाइस। उस डाइस का वॉल्यूम इतना आएगा। ओके, अब बहुत सिंपल सा एक और क्वेश्चन है। एक ब्रिक दी हुई है, ठीक है। एक ब्रिक मींस ईंट जो होती है, घर से बनाया जाता है, उस ईंट की लेंथ ब्रिक हाइट दे दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रिथ 9 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो चलिए वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, सब कुछ दिया हुआ है। तो इसी वाले क्वेश्चन को मैं इरेज कर दे रहा हूं, अभी इसी में कर लेंगे। यहाँ पर सब कुछ मैं फिर से रीडिंग दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ लेंथ क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में, 18 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 9 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक का वॉल्यूम को निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, क्योंकि वो भी तो एक क्यूबाइड होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या अलग अलग होगी। लेंथ ब्रीथ हाइट दिया है, सीधे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो ब्रिक है वो क्यूबाइड ही तो है। देखिए उसको तो अब उसका वॉल्यूम निकालना है, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। लेंथ है 18 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 9 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करिए, 9 6 जा हो गया 54। अब 54 में 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 से मल्टीप्लाई करिए
1 to the 4, 1 multiply 2, 7, 972 क्यूबिक सेंटीमीटर इतना वॉल्यूम होगा उस डिश का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन वर्कशीट 3 के शामिल कर लिए हैं। 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद की वीडियो में ब्रेन टीजर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज कि आपको दोनों फार्मूले लर्न होने चाहिए, क्यूब के और क्यूबाइड के। और आपको कोई जैसे अभी इसमें इनसाइक्लोपीडिया नाम दिया था एक क्वेश्चन में डाइस का नाम ले लिया, एक क्वेश्चन में ब्रिक का नाम ले लिया, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वो क्यूब है कि क्यूबाइड। अगर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर है तो क्यूब होगा, अगर नहीं बराबर है तो क्यूबाइड होगा। तो फार्मूला उसी के अनुसार यूज करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, ताकि सबको इसका फायदा मिले। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं अभी तक, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।